नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, आज राजधानी की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हुए। दिन भर उपचुनाव को लेकर के गर्मा गर्मी वाला माहौल जो है वो बना रहा। मुकाबला प्रशांत किशोर, बीजेपी के इंद्र सिन्हा और आरजेडी के रेखा गुप्ता के बीच था। वोटिंग जो है वो हो गया है। अब हम बातचीत करने जा रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर के। तमाम अलग अलग सर्वे कंपनियां हैं जो अपना एग्जिट पोल जो है वो सामने ला करके रख रही हैं। कोई अपने एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर को बढ़त बता रहा है तो कोई अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को एज मिलता हुआ दिखा रहा है। हमारे साथ पोल पंडित के जो है सर्वे टीम है। यहाँ पर महाराष्ट्र की कंपनी है पोल पंडित, जो कि पिछले 10 दिनों से बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में इनकी टीम जो है वो सर्वे कर रही थी। अलग अलग जगहों पर जाकर के, अलग अलग जातीय मोहल्लों में जाकर के, अलग अलग लोगों के बीच जाकर, अलग अलग कम्युनिटी के बीच जाकर के अब हम समझेंगे कि इनका एग्जिट पोल क्या है। आज जब मतदान हो गए हैं, मतदान पूरी तरीके से संपन्न हो गए हैं, तो एग्जिट पोल पोल पंडित का एग्जिट पोल क्या है, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है, किसको एज मिल रहा है, ये पूरी चीज़ें हम समझेंगे। और कितने सैंपल साइज हैं, ये सब चीज़ें जो है कि करके हम समझेंगे। हमारे साथ अजीत सिंधे हैं, अक्षय आउटे हैं, जो कि पोल पंडित की टीम का हिस्सा है। हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि आप लोग की टीम कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रही है और इस एग्जिट पोल को निकालने में आप लोगों ने कितनी मेहनत की और किस किस तरीके से ये एग्जिट पोल निकाला गया है। हम 10 दिन से यहाँ काम कर रहे हैं। हम पहली बार पटना में आए तो यहाँ का पहला प्रॉब्लम ये था कि शहर था, इसलिए मतदार कौन है ये समझने की बहुत हमें मुश्किल पड़ी। पहली बार इस चुनाव में अलग ये दिखा कि यहाँ के लोग जो बात कर रहे थे वो बात वोट में कन्वर्ट हो जाएगी ना हो जाएगी, ये बात हम कंफर्म नहीं थे। दूसरी ये बात है कि यहाँ शहरी मतदाता है। पिछले 30 साल से यहाँ बीजेपी जीतते आ रहा है। पहली बार प्रशांत जी यहाँ ट्राई कर रहे हैं और आरजेडी का कैंडिडेट भी है। तो ये लड़त कैसी रहेगी, लोगों को बहुत समझना चाहते थे। इसके बारे में हमने जब ट्राई किया तो पहली बार हमको दिखा कि बीजेपी का टारगेट, बीजेपी दिखा रही थी कि हमारा टारगेट, सेकंड टारगेट रेखा होगी। लेकिन ग्राउंड पे हम जब काम कर रहे थे तो पहली बार हमको दिखा कि रास्ते पे जो है वो सभी जाति का जो मतदाता है वो प्रशांत की तरफ जा रहा था। वो पहली बार यहाँ लोग बोल रहे थे कि जाति छोड़ से या ये चुनाव हो जाएगा, लोगों से बात आ रहा था। फिर हम कास्ट वाइज कहेंगे तो सवर्ण मतदाता है, उनकी नाराजगी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, बहुत सारे मुद्दे थे कि लोगों को सत्ता के खिलाफ बोलने थे, बहुत मुद्दे थे। लोग उस मुद्दे से बात कर रहे थे कि हम एक ही कारण नहीं, बहुत कारण है, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। पुराना जो अगला चुनाव हुआ था उस चुनाव में बहुत सारे लोग हम ऐसे मिले कि उन्होंने जो अभी जो लेटेस्टली इलेक्शन हुआ था उस टाइम उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे कि हम इस बार बदलाव चाहते हैं। इनमें से ज़्यादा है नव मतदार होता है जो स्टूडेंट है और जो सुशिक्षित मतदार है, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो मतदाता फर्स्ट ही बोल देता है कि हम बदलाव चाहते थे। बदलाव चाहने के लिए लोगों के पास 2 ऑप्शन थे। लेकिन अगला चुनाव तो आरजेडी को वोट मिला था सेकंड लार्जेस्ट, और थर्ड प्रशांत किशोर ने भी वही ट्राई किया तो कम से कम मत यहाँ अब उनको मिल रहे थे। लेकिन लोगों का हम प्रेफरेंस बता रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रशांत को प्रेफरेंस कर रहे थे। इसके बारे में पूछा तो कि आरजेडी जो पटना का जो शहर है बहुत दिन से ट्राई कर रही है, लेकिन आरजेडी को कभी सक्सेस नहीं मिला है। इसका कारण है कि शहरी मतदाता बीजेपी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, ये हमको दिख रहा था। दूसरी बार हम जब सभी वार्ड में गए तो यहाँ का जो आरजेडी का स्ट्रेटेजी पहले से है कि MY फैक्टर है। तो पहले से M फैक्टर हमको प्रशांत किशोर की तरफ बहुत ज़्यादा दिख रहा था। यादव भी वैसा ही दिख रहा था, लेकिन तेजस्वी जी की रैली थी उस समय हमको लगा कि यादव फिर से तेजस्वी के पास जाएगा। लेकिन वोटिंग के दिन हम यादव समाज के बहुत लोगों से मिले तो वो बदलाव चाहते थे। बदलाव चाहने को उनका फर्स्ट प्रेफरेंस प्रशांत ही था, ऐसा हमको दिख रहा था। चलिए, आपके पास हम आते हैं। अब ये बताइए अजीत जी कि जब आप इस एग्जिट पोल को आप बताने वाले, उससे पहले बताइए कि सैंपल साइज क्या था और इस सैंपल साइज को आपने किन किन जगहों पर जाकर के इकट्ठा किया, किस तरीके से इकट्ठा किया, लोगों से क्या बातचीत की? पहली बात तो हमारा 10 दिन से यहाँ हम काम कर रहे हैं। हमारे 8 से 10 लोगों की टीम थी। हमने आज तक जो सैंपल साइज़ देखी तो 6000 तक सैंपल हमने लिए हैं। और जिस क्षेत्र से वो इलेक्शन है उस हर वार्ड में जाके हमने हर कम्युनिटी के सैंपल लिए हैं। मतलब कायस्थ क्या बोल रहा है,
वैश्य क्या बोल रहा है, चंद्रवंशी क्या बोल रहा है, यादव क्या बोल रहा है, मुस्लिम क्या बोल रहा है, ऐसे अलग अलग फैक्टर से देखा है। इसके बाद हमने एज के फैक्टर से ही देखा है कि युवा क्या बोल रहा है, आदमी क्या बोल रहे हैं या बूढ़े लोग क्या बोल रहे हैं। तो इस अलग अलग फैक्टर से जब हमने चेक किया तो उसी तरह से हमें ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जीत के बहुत नज़दीक है और हमें लगता है कि वो 15,000 के आसपास के मार्जिन से ये चुनाव। चलिए, ये बड़ा दावा पोल पंडित के एग्जिट पोल में इनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जो है वो 15,000 वोट से जीत सकते हैं। क्या बताएंगे वोट शेयर क्या होने वाला है, इसको थोड़ा सा हमने आज एग्जिट पोल क्लोज किया तो हम ये बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर को 50 से 54 तक वोट जाएंगे और बीजेपी को 32 से 42 तक वोट जाएंगे, यानी 8 से 16। आपकी टीम ये बड़ा दावा कर रही है जहां पर इसी पार्टी को पिछली बार 90,000 से ऊपर वोट आए थे, 98,000, जहां पर आप उनको अब 40,000 के आसपास की का ये वोट बता रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, पहली बार हम देख रहे थे कि जो वोट कट रहा है वो बीजेपी का कट रहा है। सवर्ण मतदाता हर बार बीजेपी के पास ही जाता है। तो प्रशांत को ज़्यादा प्रेफरेंस MY का था ही, लेकिन उससे बराबर सवर्ण में आने वाली है राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, ये तीनों जाति के लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। उसके बाद हमने जो यहाँ का वैश्य मतदाता है, ये मतदाता बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन वैश्य का जो हर गली में दुकान रहता है, वैश्य का जो सेकंड लेयर का बिजनेसमैन है, थर्ड लेयर का बिजनेसमैन है, उनका पहला प्रेफरेंस प्रशांत था। अपर वाले थे उसका चॉइस भले बीजेपी हो, लेकिन उनका परसेंटेज कम है। वैश्य का हम थर्ड में डिवाइड करें तो, लेकिन सबसे ज़्यादा कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा था। हम पहले से ही जिस दिन से हमने काम चालू किया उस दिन हमको पता चला था कि प्रशांत को जीतना है तो बीजेपी का 50%, RJD का 50% एक उन्होंने लिया तो जीत सकता है। हमने जब पहले दिन काम चालू किया, पहले दिन से हमको दिख रहा था कि सवर्ण मतदाता भी प्रशांत को प्रेफर कर रहा है और MY फैक्टर का जो RJD का वोट था वो भी प्रशांत को जा रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान प्रशांत बीजेपी के वोटों से दे रहा है, हमको लगता है। चलिए, तो देखिए हमारे साथ पोल पंडित की टीम थी और इन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया। इनके एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने बड़ा दावा ये किया है कि इसका अंतर जो है वो तकरीबन 15 से 16,000 मतों का होगा। देखिए, बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले 9 चुनाव से बीजेपी यहाँ पर चुनाव हारी नहीं है और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी को चुनाव में 50,000 तक का आंकड़ा जो है वो भी नहीं छू पाती है कोई भी पार्टी। लेकिन इनका बड़ा दावा है कि इस बार प्रशांत किशोर इस बैरियर को तोड़ने जा रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी को तकरीबन 15 से 16,000 मतों से हराने जा रहे हैं। तो ये पोल पंडित का जो है एग्जिट पोल था। बहरहाल देखना है कि 3 तारीख को जब नतीजे सामने आते हैं तो ये एग्जिट पोल कितना सच साबित होता है।